अर्जुन एक शांत स्वभाव का लड़का था। कॉलेज के अंतिम साल में उसकी मुलाकात रिया नाम की एक लड़की से हुई। दोनों की आंखें चार हो गईं। रिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। रिया चंचल स्वभाव की लड़की थी। उसने घुटनों पर बैठकर अर्जुन को प्रपोज किया। अर्जुन ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। लड़के ऐसे ही होते हैं, उनके लिए किसी लड़की का प्रपोज करना किसी सपने से कम नहीं होता है। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक दिन अर्जुन ने रिया को एक लड़के के साथ देखा। रिया, कौन था वो लड़का? वो मेरा दोस्त था अर्जुन। तुम मुझ पर शक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं पागल, मैं तुम पर शक करके अपने प्यार को गाली थोड़ी दूंगा। बस एक बात याद रखना रिया, मुझे कभी धोखा मत देना। चाहे तो छोड़कर चली जाना, लेकिन धोखा मत देना, मैं सह नहीं पाऊंगा। पागल, कैसी बातें कर रहे हो तुम? आई लव यू जान। तुम्हें धोखा देने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब रहे थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अर्जुन के पास रिया उदास होकर आती है। अर्जुन, मैं टूट चुकी हूँ। क्यों? क्या हुआ रिया? ऐसा क्यों बोल रही है पागल? मेरे बाबा बहुत बीमार हैं। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। कहाँ से इलाज कराऊं बाबा का? तुम फिक्र मत करो रिया, मैं बंदोबस्त कर दूंगा। अरे, तुम खुद जैसे तैसे अपना खर्च निकालते हो अर्जुन। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यहाँ पढ़ने भेजा है। तुम नौकरी थोड़ी कर रहे हो। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। रिया, तुम मेरी मोहब्बत हो। तुम्हारे बिना मैं ये जिंदगी सोच भी नहीं सकता। वैसे भी पैसा तो हम कमा ही लेंगे, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। तुम्हें दुखी देखने से बेहतर है कि मैं बर्बाद हो जाऊं। अगले दिन अर्जुन रिया को पैसे दे देता है, क्योंकि उसने अपनी पसंदीदा बाइक बेच दी थी। अर्जुन, तुम मेरे बाबा के लिए इतना कुछ कर रहे हो। मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो गई हूँ। बाबा के ठीक होते ही हम शादी कर लेंगे। सच? तुम सच कह रही हो जान? हाँ बाबा, हाँ। आई लव यू। आई लव यू टू। रिया, मैं 10 दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास जा रहा हूँ। तुम चाहो तो जिस घर में मैं रहता हूँ वहां रहकर पढ़ाई कर लेना। ठीक है अर्जुन। कुछ दिनों बाद अर्जुन वापस आता है। वो एक हफ्ते बाद ही वापस आ जाता है, क्योंकि वो जल्दी आकर रिया को सरप्राइज देना चाहता था। जैसे ही अर्जुन घर में जाता है, अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। रिया अपने एक दोस्त के साथ सो रही थी। ये देखकर अर्जुन टूट जाता है। काश आज 5 मिनट पहले ही मैं मर गया होता और ये सब मैंने ना देखा होता। रिया शर्मिंदा थी और डरी हुई थी। अर्जुन अब बोल नहीं पा रहा था। वो नीचे गिर चुका था। शायद उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। किसी शख्स के धोखा देने से इंसान उसी पल में रह जाता है। वो भूल जाता है कि जिंदगी इस पल के अलावा भी बहुत खूबसूरत है। सिर्फ किसी के धोखा देने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। लेकिन इतना सोचने का वक्त अर्जुन पर नहीं था। अर्जुन को समझाने वाला वहाँ कोई नहीं था। रिया जैसी लड़की, जो जिस्म की भूख नहीं बल्कि दिमागी भूख से परेशान थी। वो चंचल थी। उसके लिए एक माँ बाप का इकलौता लड़का सब कुछ छोड़कर पागल था। अर्जुन की सांसें धीमी होती जा रही थी। अर्जुन इस कलयुगी प्यार की दुनिया से अनजान था। इस दुनिया में उसे पहला ही शख्स गद्दार मिला। शायद उसे लगा कि अब जिंदगी जीने की मेहनत करना बेकार फैसला होगा। शायद अर्जुन को अपने माँ बाप का ख्याल इस टाइम दिमाग में ज़रूर लाना चाहिए था, क्योंकि जब जब वफा की बात आएगी तब तब माँ बाप का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा।